हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग 6.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे और 6.1 सेकंड पार्ट आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई के लिए। आपके पास एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ध्यान से आप सुनना। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. मतलब बोल रहे हैं कि एक लैडर है, ये वॉल है मेरा, ये वॉल है और लेडर ये है, इस तरीके से ये रखा गया है। उसके बाद फिर एक कंडीशन रख रखा है इन्होंने कि अगर लेडर को हम क्या करें, पुल करें, लेडर को अगर हम पुल करें तो ये कितने हाइट से ये डिक्रीज हो जाएगा। तो पुल करने के लिए काम करते हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला जो साइड है वो तो वेरिएबल हो गया, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। जो साइड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है यानी कि वेरिएबल हो गया है। कांस्टेंट 5 दे रखा है, किस रेट से पुल कर रहा है ये भी गिवन है। dx ओवर dt इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स, dx ओवर dt इज इक्वल टू गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा गिवन है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 है, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं पाइथागोरस अप्लाई करोगे आप, 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन जैसे करोगे आप 0 टू एक्स डी एक्स ओवर डी टी, टी के रिस्पेक्ट में करना है 2y डी वाई ओवर डी टी। आप देख सकते हो x की वैल्यू 4 है, dx ओवर dt की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, dy ओवर dt हो गया। अब dy ओवर dt की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो आपका आ जाएगा ये dy dt इज इक्वल टू -16/6 यानी -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइट इसकी डिक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज था, जैसे आपका लेडर है, लेडर को इस तरह से हम पुल करेंगे तो हाइट डिक्रीज होगा और लेंथ बढ़ेगा, तो वेरिएबल x और y हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट से कंफ्यूज रहते हैं कि x की वैल्यू आपने 4 क्यों नहीं पुट किया। 4 हम कैसे कर सकते हैं, जब लेडर को हम पुल कर रहे हैं तो हमारे पास ग्राउंड के अलॉन्ग वो क्या है, जो उसका लेंथ है वो इंक्रीज कर रहा है, जो हाइट वो डिक्रीज कर रहा है, तो वेरिएबल x और y हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट पुट कर नहीं सकते, हाँ केवल x के प्लेस पे कर सकते हैं। जब डिफरेंशिएट आप करोगे तो जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ये इस एक्सरसाइज में। अगर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है तो ये वाला क्वेश्चन है, आप ठीक से इसे पढ़ लेना। अब एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 11 है अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 और गिवन है हमारे पास y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट। ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है। आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये कर्व गिवन है और जो y कोऑर्डिनेट है ये गिवन है 8 टाइम्स dx ओवर dt के लॉन्ग। इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे 6 dy ओवर dt और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर dx ओवर dt और 2 का हो गया 0। dy ओवर dt की वैल्यू आप पुट करोगे 6 इंटू 8 dx ओवर dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx ओवर dt। आपका एक कैंसिल आउट हो गया, 3 से एक कैंसिल हो गया, 16 हो गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आ जाएगा +-4। इसको आप पुट करोगे इसमें इन इक्वेशन फर्स्ट में, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करोगे 6y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 64 और +2 66 यानी y इज इक्वल टू 11 आ गया। सेकंड कंडीशन y इज इक्वल टू -4 आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका -66 और +2 और 6y इज इक्वल टू आ जाएगा -64 और y इज इक्वल टू आ जाएगा -64/6 यानी आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू -32/3। आप देख सकते हैं पॉइंट क्या आ गया आपका 4,11 और एक पॉइंट आ गया आपका -4, -32/3, ये आपके पॉइंट आ गए। तो इस तरह से आप पॉइंट निकाल सकते हैं, सिंपल है, बस डिफ्रेंशिएट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल है,
पीछे जो क्वेश्चन हमने पढ़ा रखा है उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो गिवन है, यहाँ पर रेडियस किस रेट से हमारा इंक्रीज हो रहा है वो गिवन है। यहाँ पे dr/dt जो गिवन है उसे सबसे पहले आप लिख लिया करो, गिवन को आप लिख लिया करो, बाद में देखो क्या पुट करना है। व्हाट रेट ऑफ द वॉल्यूम, रेडियस अगर r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर मिनट, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो टी नीचे जरूर आएगा। dr/dt, आर की वैल्यू देखो 1 सेंटीमीटर है, देखो कुछ भी नहीं है, इसलिए आर से डिनोट करेंगे। बबल है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, स्फेरिकल फॉर्म होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और आप जब टी की रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r² dr/dt, और जब सॉल्व करोगे आप 3 कैंसिल हो गया, वैल्यू आप पुट कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप 13 देखोगे। 13 में क्या करना है इसका भी हिंट में लिख देता हूँ। डायमीटर गिवन है 3/2 2x + 1, ए डायमीटर गिवन है तो रेडियस आपका आ जाएगा 3/4 2x + 1। अब इसमें t के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, पर मिनट, पर सेकेंड, पर आवर कुछ भी नहीं दिया है, बस हमारे पास ये दिया है और आगे कंडीशन दिया हुआ इन्होंने कि इसका रेट निकालना है वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। इन्होंने लिख दिया है किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब आप लिखोगे और v इज इक्वल टू 4/3 पाई, r की वैल्यू आप पुट करोगे 27/64 और ये आ जाएगा 2x + 1 होल क्यूब। अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देना बस, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखोगे क्या क्या गिवन है। सैंड इज फॉलिंग फ्रॉम द रेट ऑफ 12 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड, 12 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dv/dt इज इक्वल टू 12 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका पास आ गया dv/dt। और इसके बाद इसमें और गिवन है हमारे पास, हाइट इज 1/6, आपका गिवन है हाइट ऑफ द कोन 1/6 ऑफ द रेडियस, ये गिवन है, और हाइट की वैल्यू अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये हाइट किस रेट से इसका इंक्रीज करेगा। सिंपल है, dv/dt हाइट एक गिवन है, h इज इक्वल टू 4 गिवन है, ये नहीं कि अब h की वैल्यू आप यहाँ 4 पुट कर दो, नहीं, यहाँ नहीं कर सकते, बाद में जब डिफ्रेंशिएट करोगे आप तब होगा। कोनिकल फनल है तो 1/3 पाई r² h आ जाएगा, 1/3 पाई r की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दोगे तो 6h² इंटू h, ये जाएगा 1/3 पाई, और ये आपका आ जाएगा r की वैल्यू, स्टूडेंट्स r की वैल्यू 36h² हो जाएगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 12 पाई h³ बन गया है। अब इसको dv/dt के रिस्पेक्ट में आप करोगे, dv/dt के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे तो 12 पाई 3h² dh/dt ये हो जाएगा आपका। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, dv/dt की वैल्यू 12 है, 12 पाई 3 और r की वैल्यू आपके, h की वैल्यू आपके पास है 4 × 4 और dh/dt, बस dh/dt की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना, आप इसको इस साइड लेके आओगे और ये फाइंड हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं 6.1 एक्सरसाइज आप करोगे, अगर कोई डाउट आएगा तो आप पूछोगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे 6.2, जिसको एक्सरसाइज का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आप इसके बारे में एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कोई फंक्शन हमारा इंक्रीज कब करेगा और कोई फंक्शन हमारा डिक्रीज कब करेगा। हमारे पास जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि फाइंड द इंटरवल। अब फाइंड द इंटरवल का मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे बताना है कि ये इंक्रीज कब करेगा फंक्शन, ये फंक्शन डिक्रीज कब करेगा। जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने लिया sin x, मैंने ग्राफ लिया f(x) इज इक्वल टू sin x, तो f(x) इज इक्वल टू sin x, मैं बोलूँ इस ग्राफ को आप ड्रॉ करो तो आप देख सकते हैं 0 से लेके पाई तक, यहाँ पर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसका π/2 पे वो क्या है आपका 1 है, π/2 पे 1 है, यानी कि 0 से π/2 पे ये इंक्रीज कर रहा है। देख लो आप, ये देखो इंक्रीज कर रहा है। आप कोई वैल्यू पुट कर लो, 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो हमारा जो ग्राफ होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सबसे मैक्सिमम आएगा, और जैसे फिर आप नीचे आओगे सेकंड क्वाड्रेंट में आता जाएगा, फिर वो डिक्रीज करता जाएगा। यानी आपका ये इंक्रीज हो रहा है और ये आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से π/2 तक हो रहा है, और π/2 से पाई तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 0 से पाई क्या हो रहा है,
इस एक्सरसाइज में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि भाई स्ट्रिक्टली नाम क्यों दिया गया। स्ट्रिक्टली नाम इसलिए दिया गया क्योंकि 0 से पाई के बीच में हमारे पास ये फंक्शन दो कंडीशन बना रहा है, एक तो इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। अगर मैं तो आपसे बोलूं कि 0 से पाई बाई 2 पे क्या होगा, तो 0 से पाई बाई 2 पे मैं एक इंटरवल दे दूं आपको कि x की वैल्यू 0 से लेकर के आप पाई बाई 2 तक बताओ क्या होगा, तो 0 से पाई बाई 2 पे ये क्या होगा, 100% स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और अगर मैं आपसे बोलूं नहीं पाई बाई 2 से पाई पे क्या होगा, तो आप बताओगे ये पाई बाई 2 से पाई पे हमारा क्या होगा, 100% क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से आपके पास ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर 0 से पाई कोई पूछ ले 0 से पाई क्या होगा, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि 0 से पाई के बीच में दो कंडीशन बन रहा है, एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 0 से पाई के बीच में बता सको। 0 से पाई के बीच में दो कंडीशन बन रहे हैं, इसलिए ना तो ये इंक्रीजिंग होगा ना तो डिक्रीजिंग होगा। किस पर, 0 से पाई के बीच में ना तो ये इंक्रीजिंग होगा, नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। और ये हमारे पास आ गया इंक्रीजिंग और ये हमारे पास आ गया डिक्रीजिंग, और हमारा इस पे आ गया नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल मेथड, लेकिन हम लोग को करना है इसको डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन से देखो कितना इजी होगा। डिफरेंशिएशन से सिंपल, एफ डैश एक्स आप करोगे, साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। इंटरवल आप लोगे ऑन 0 to पाई बाई 2 पर, जो एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो इट इज इंक्रीजिंग, ये आपका इंक्रीजिंग हो गया। इसी तरह से हमारे पास ऑन पाई बाई 2 से पाई पे जब आप लोगे तो हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा नेगेटिव, यानी ये डिक्रीजिंग हो गया। तो 0 से पाई के बीच में क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, ना तो इंक्रीजिंग होगा ना तो डिक्रीजिंग होगा। यानी आप डिफरेंशिएशन से इस क्वेश्चन को आपको जो एक्सरसाइज है वो डिफरेंशिएशन मेथड पे सॉल्व कराया जाएगा। ग्राफिकल मेथड हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए देखो जैसे भी आपको बताया जाए उसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी होगा। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लूँ मैं आपसे बोलूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। जैसे डिफरेंशिएट करोगे पॉजिटिव आ गया, आप लिख देना एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई पावर एक्स, यानी कि पॉजिटिव है, इट इज इंक्रीजिंग। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में कल पढ़ेंगे। तो आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज आप सॉल्व करोगे, कल हम लोग सेकंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे। थैंक यू।